राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुन में आम सभा हुई आयोजित। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुन में शनिवार को आम सभा विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रेमचंद शर्मा, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस आम सभा की बैठक में प्रधान ग्राम पंचायत खनी डोलमा सोनी भी मौजूद रही और उन्होंने भी अपने विचार रखे। प्रवक्ता इतिहास जयसिंह ठाकुर ने मंच संचालन किया और सभी अभिभावकों व विद्यालय प्रबंधन समिति का स्वागत किया। इस आम सभा में भिन्न 2 विजनों पर सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और बालिका शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य से संबंधित भी चर्चा की गई। छात्रों को मादक पदार्थों के सेवन से किस प्रकार दूर रहना चाहिए और नशीले पदार्थों के सेवन से होने वालों दुष्प्रभावों से अवगत करवाया। इसके अलावा नशे संबंधित भी अभिभावकों से खुली चर्चा हुई। प्रवक्ता प्रकाश चंद शर्मा ने गत वर्ष हुए आय व्यय, अनुशासन व नशे के दुष्परिणाम संबंधित विषय पर अपने विचार रखे। वहीं प्रवक्ता पूर्णचंद कटोच ने क्वालिटी एजुकेशन पर अपने विचार रखे। इसके अलावा वोकेशनल टीचर संजीव कुमार ने सदन में व्यवसायिक के लाभ विषय पर अपने विचार रखे। इसके अलावा सदन में सभी अभिभावकों ने छात्रों की पढ़ाई को और सुदृढ़ कैसे किया जाए और इसके अलावा अन्य गतिविधियों पर भी विचार विमर्श किया। साथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इंद्र सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। अंत में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रेमचंद शर्मा ने सदन में उपस्थित सभी अभिभावकों व अध्यापकों का धन्यवाद किया। या उसे बोल भी कि इस परसेंटेज में जहां हमारे पास 107 बच्चे हैं और वहां 90-100 की संख्या आना इतने सालों के बाद ये बड़ी उपलब्धि है। बड़ा अच्छा लगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कार्य के पीछे जब हम रणनीति तैयार करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं और उस योजना को कैसे, उस योजना पर हमने कैसे काम करना है, कैसे उसमें सफलता पानी, उसके लिए एक रणनीति बननी चाहिए, स्ट्रेटजी बननी चाहिए। कुछ बातें यहाँ से हो चुकी हैं कि हमारा जो प्लान है हम आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि 11 जुलाई के बाद कुछ जो जिम्मेवारियां हैं मेरे कंधों के ऊपर आई। 11 जुलाई 2024, 10 जुलाई 2024 को यहाँ से प्रधानाचार्य जो उनका स्थानांतरण हो चुका था, 10 महीने 11 महीने का समय हो चुका है, लेकिन बड़ी एस्टैब्लिशमेंट होती है जिसकी बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। केवल इसी स्कूल की बात नहीं है कि उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना एक टीचर के लिए शायद काफी दुष्कर कार्य होता है, बहुत मुश्किल कार्य होता है। लेकिन जैसे 11 जुलाई के बाद ये जिम्मेवारी बढ़ी, मेरा उद्देश्य या जो मेरी सोच थी कि किस तरह से हर क्षेत्र में यहाँ बातें बहुत सारी हुई। जैसे हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि हमारा बच्चा कैसा होना चाहिए, ये हमेशा से मेरे दिमाग में रहती है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की होनी चाहिए। तो वो 1 दिन में 2 दिन में नहीं हो जाती है, उसके लिए हमारा प्लान बनना चाहिए। शायद 2-3 महीने तो बड़ी कठिनाई में निकले, लेकिन आज 8-10 महीने का जब समय हुआ, मुझे लगा कि अब काफी कुछ पटरी के ऊपर आ चुका है। हालांकि जिम्मेवारियां वैसी हैं, कार्य वैसे ही हैं जो निभानी पड़ रही हैं। और मेरी सोच थी, हालांकि शायद आज से पूर्व नहीं हुआ, हमने अपने स्टाफ के सेक्रेटरी हैं या प्रधान हैं इंद्र जी हैं, कि इस बार हमारी कोशिश रहेगी जो एसएमसी का निर्धारित टाइम होता है, जिस सरकार के द्वारा इस एक्ट में रखा गया है कि हर महीने का जो पहला शनिवार है, हमने पहली ही मीटिंग में ये बात कर दी कि बिना किसी विशेष परिस्थिति के, यदि कोई ऐसा कारण ना हो जो अनअवॉइडेबल कोई रीजन होगा, बाकी हर पहले शनिवार को हमारी मीटिंग होगी। ये हमने तय कर दिया, क्योंकि जिम्मेवारी हमारे कंधे के ऊपर है। हमने आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे जो हमारा टूरिज्म लैब है NSQF की तरफ से हमारे विद्यालय हैं 2015 से वोकेशनल के 2 ट्रेड चलेगी। तो जो ये यहाँ पे जो लैब है ये टूरिज्म लैब है। इसका वोकेशनल टीचर मैं हूँ, मेरा नाम संजीव ठाकुर है। मुझे यहाँ आके 1 साल हो गया है। और जो हमारा लैब है ये प्रॉपर तरीके से जो हमने यहाँ पे डेकोरम किया हुआ है, जो भी हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो सामान आया है उसको हमने एक लैब की तरह प्रॉपर सेट किया हुआ है। और यहाँ पे हमारे साथ साथ में ई-लर्निंग की क्लासेस भी होती हैं और बच्चों को हम प्रैक्टिकल जो हम थ्योरी में पढ़ाते हैं उसको साथ साथ प्रैक्टिकल देते हैं। ये हमारी एक सामान्य शिक्षा नहीं है, ये हमारा कौशल है, कौशल विकास जो आजकल हमारे पूरे देश में चला है, तो स्किल एजुकेशन कहते हैं इसको। हमने बच्चों को साथ साथ आगे रोजगार के लिए तैयार करना है। गवर्नमेंट का भी यही लक्ष्य है कि आने वाला जो समय है वोकेशनल एजुकेशन, तो हर स्कूलों में 2-2 ट्रेड दिए हुए हैं। हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ टूरिज्म का विषय है और टूरिज्म में अपार संभावना है। सब जानते हैं टूरिज्म में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है।
आप इसमें टीचिंग से लेकर अपने होटल्स, प्राइवेट बिजनेस वगैरह से लेकर मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत वाइड इंडस्ट्री है, वर्ल्ड लेवल की इंडस्ट्री है। तो बाकी तो जो हमारा लैब है यहाँ पे देखिए, ये हमारा फ्रंट जो डाइनिंग टेबल है, ये हमारे अभी इस वर्ष में आया। इसके बाद जो यहाँ पे फ्रंट ऑफिस है, और बाकी जो ये मैंने डिस्प्ले लगाई है बच्चों की जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है मेरे आने के जब से मैं आया, ये तब से लेकर कि आज तक की एक्टिविटी है, जिसमें हमारे कुछ ग्लिम्स ऐसे है कि जो बच्चों ने एक्टिविटी भी की है, अचीवमेंट्स भी किए हैं। अब मैं एक बात ये बताने जा रहा हूँ कि अभी हाल ही में हमारे फरवरी मार्च में जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कार्यक्रम हुआ था, स्किल कंपटीशन, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, हर जिला वाइज करवाए गए थे। तो हमारे विद्यालय ने भी यहाँ से पार्टिसिपेट किया था। हमारे 2 बच्चे गए थे +1 और +2 से, श्वेता शर्मा और अनुराग ठाकुर। तो यहाँ से पहले पूरे ज़िला के अंदर बहुत सारे स्कूल है। वैसे मैं टूरिज़्म की बात करूँ, 35 स्कूल है हमारे ज़िला कुल्लू में, उसमें से पहले हम टॉप 5 में आए। उसके बाद टॉप 5 से जो वहाँ पे जजेस थे, कॉलेज लेवल के प्रोफेसर थे, उन्होंने हमारे इस जो मॉडल को, वर्किंग मॉडल था हमारा इको टूरिज़्म के ऊपर, जो साथ में सामने भी आपको दिख रहा है और यहाँ वीडियो मैं दिखाऊंगा। तो हम इसमें प्रथम स्थान आए और पूरे ज़िला में प्रथम स्थान हमने हासिल किया है। तो उसके बाद एक और बात मैं बताना चाहूँ कि राज्य स्तर से मैंने आगे नेशनल स्तर तक भी यहाँ से इसी ट्रेड से प्रिया ठाकुर शिगागी से हैं, वो हमारे 5 दिन के एक्सपोजर विजिट के लिए जयपुर, आपके गुड़गांव और आगरा, दिल्ली होके वापस कुल्लू आए थे। 5 दिन का ट्रिप था और पूरा गवर्नमेंट की तरफ से था। अभी तक तो राज्य स्तर तक से राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे ले गए। अब मेरा एक और सपना है कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी यहाँ के बच्चे पहुँचाने हैं। और आने वाले जो मेरे सपने हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कल दिन रोजगार मेले लगेंगे, बच्चों को यहाँ से हम गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए यहीं पे यहाँ कैंपस इंटरव्यू करवाएंगे। वो मेरा एक आने वाला सपना है। थैंक यू।